हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। उत्तर प्रदेश चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर बाबा नाम काफी सुर्खियों में रहा, देश भर में इसकी चर्चा रही। और अब इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज का बुलडोजर मामा का एक नया अवतार नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल में बुलडोजर मामा इस नाम के बैनर पोस्टर साफ तौर पर दिखने लगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुले मंचों पर चेतावनी दे रहे हैं कि बदमाश या तो खत्म हो जाएंगे या फिर उनके ऊपर मामा का बुलडोजर रुकेगा नहीं। हालांकि विपक्ष इसे एक इवेंट के तौर पर ही देखता है। अब सवाल ही उठता है कि यूपी में जो बुलडोजर बाबा का सियासी प्रयोग था, क्या अब वो मध्य प्रदेश में अपनाया जाएगा? क्या वहां सफल होने के बाद ये बुलडोजर मामा यहां पर भी काम करेगा? क्या वाकई में सबसे बड़ी बात ये कि खौफ पर, अपराध पर अंकुश लगा पाएगा? बात करेंगे इस पर, पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। मामा का बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देता। गुंडागर्दी करने वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा। मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये नया अवतार है, जिसे लेकर अब राजधानी में पोस्टर लगने लगे हैं। सीएम के इस नए अवतार को समझने के लिए आपको पिछले सिर्फ 72 घंटों की कुछ कार्रवाइयों पर नजर डालनी होगी। 22 मार्च शहडोल में गैंगरेप और हत्या के आरोपी का घर बुलडोजर से ढाया गया। 22 मार्च रतलाम जावरा में अपहरण के आरोपियों का अवैध निर्माण तोड़ा गया। 20 मार्च श्योपुर में गैंगरेप के 3 आरोपियों के मकानों को धराशायी किया गया। 21 मार्च मंदसौर में हाईवे से लगी 50 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। 22 मार्च मुरैना में 9 लाख की अवैध शराब जब्त की गई। 22 मार्च विदिशा में 45 लाख की अवैध शराब जब्त हुई। 19 मार्च बैतूल में 5.5 करोड़ का मादक पदार्थ पकड़ा गया। जाहिर तौर पर शिवराज सरकार जीरो टॉलरेंस के फॉर्मूले से जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में जुटी है। सरकार और संगठन को पता है जनता इंसाफ के लिए लंबे इंतजार के बजाय तत्काल एक्शन पर ज्यादा भरोसा करती है। इसी का नतीजा है कि सीएम ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी माफिया, कोई भी अराजक, कोई भी समाज में विघटन पैदा करने वाले व्यक्ति को उसकी ओछी हरकत करने की परमिशन नहीं मिलेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ सियासी मैदान में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सोशल मीडिया पर सरकार को घेरना हो या सामने आकर आरोप लगाना, कांग्रेस हर मोर्चे पर सरकार से मुकाबला करती दिखती है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का कहना है कि बीजेपी सिर्फ इवेंट कर रही है, उसे लोगों के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं है। बुलडोजर चलते हैं दुष्कर्म गैंगरेप होने के बाद बच्चियों के साथ। कानून से क्यों नहीं डर रहे लोग? उनमें डर क्यों नहीं है? ये सरकार पूरी तरह से फेल है। इसी बीच मुख्यमंत्री रायसेन पहुंचे, जहां होली के दिन एक समुदाय विशेष के लोगों ने आदिवासी युवकों पर पथराव कर दिया। इसके बाद इलाके में तनाव फैला और एक आदिवासी युवक की मौत हो गई। यहां मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। रायसेन से सुधीर दंडोतिया के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। चलिए, इस वक्त इस विषय पर बुलडोजर मामा या मामा का बुलडोजर थोड़े की तरह काम करेगा, जो बैनर पोस्टर लगे हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि केवल इवेंट है,
दोनों पक्षों को सुनते हैं। हमारे साथ में आज इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार, साफ साफ बोलने वाले नेता और प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हैं और डॉक्टर रामकृष्ण दोगने साहब हैं, पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के बेहद जिम्मेदार और जिम्मेदारी से बोलने वाले नेता हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। नमस्कार पंकज जी, अब एक जो हमने उत्तर प्रदेश में देखा था कि योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा जाता था कि वहाँ बाबा हथौड़े वाले हैं, अब यहाँ मामा हथौड़े वाले बन गए हैं और कांग्रेस पार्टी कहती कि वहाँ यूपी का प्रयोग यहाँ लाने की कोशिश है, लेकिन ये दोनों जगह सिर्फ इवेंट मात्र है। देखिए, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों जगह मुख्यमंत्री चाहे बुलडोजर बाबा हो या बुलडोजर मामा शिवराज जी हो, रीति नीति एक है। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, माफिया को माफ नहीं करेंगे। और पुनीत जी, मैं कांग्रेस की याददाश्त पर थोड़ा जोर डालना चाहता हूं क्योंकि इनकी याददाश्त भी कमजोर है, दृष्टिकोण दोनों बाधित है। मध्य प्रदेश में भी सबसे पहली बार बुलडोजर का जिक्र हुआ तो 1990 के दशक में हुआ, 1990 से 92 के बीच में, जब स्वर्गीय श्रद्धेय शुद्धलाल पटवा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बाबूलाल गौर जी मंत्री थे, दोनों बुलडोजर मंत्री मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। उसके बाद दिग्विजय सिंह जी की सरकार आती, कभी जिक्र नहीं आता। कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो दलाली और भ्रष्टाचारी और माफिया के संरक्षण में कमलनाथ जी का नाम आया। बुलडोजर के साथ आतंकियों के हौसले ध्वस्त करने में कभी कमलनाथ जी और कांग्रेस के लोगों का नाम क्यों नहीं आया? 60-65 साल राज किया। और आज यदि मध्य प्रदेश में समय काल परिस्थिति के अनुरूप यदि मामा शिवराज सिंह चौहान आतंकियों को, अलगाववादियों को, ऐसे लोगों को जो समाज का वातावरण खराब करते हैं और विशेषकर दुष्कर्मियों को ध्वस्त करना चाहते हैं, तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है? क्या उमंग सिंगार की बात अभी भी सत्य है कि कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस के लोग ऐसे लोगों के साथ हैं जो समाज विरोधी हैं, अराजक हैं, असामाजिक तत्व हैं? और असामाजिक तत्वों को यदि उनके हौसलों को ध्वस्त किया जा रहा है, मामा यदि आज बुलडोजर मामा के रूप में प्रसिद्ध है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द है। मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के लिए यदि कोई काम करो तो कांग्रेस उस पर घटिया राजनीति करती है। अरे आज तो बुलडोजर मामा की मुक्तकंठ से प्रशंसा होना चाहिए। 2006 से मध्य प्रदेश में डाकू समाप्त हैं। कौन मुख्यमंत्री थे? शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश को डाकुओं से मुक्त कराया। मध्य प्रदेश में सिमी का नेटवर्क किसने ध्वस्त किया? आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नक्सलवाद को बालाघाट तक समेट दिया और वहां भी समाप्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज जी। और आज की परिस्थिति में यह पुनीत जी आवश्यक है कि ऐसे तत्व जो बहन बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं, उनके मंसूबों को ध्वस्त किया जाए, ताकि यदि वो सोचे भी तो डर जाए कि बुलडोजर मामा शिवराज जी की सरकार है। यदि मैंने किसी भी मध्य प्रदेश की बहन बेटी पर आंख उठाकर भी देखा तो मामा मुझे बख्शेंगे नहीं, बुलडोजर मामा मुझे ध्वस्त कर देंगे, धूल में मिला देंगे, मैदान में मिला देंगे तय। और कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि आज इस आंदोलन की राजनीति से हटकर मुक्तकंठ से प्रशंसा होना चाहिए, क्योंकि ये एक विशिष्ट अभियान है मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के मान सम्मान का, उनकी अस्मिता को बचाने का। दोगने साहब, आपने सुना, सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, पेट में दर्द है, ठीक है, मैं इस पर उत्तर लेता हूं। दोगने साहब, क्या कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है? जीरो टॉलरेंस अपनाने को लेकर दिक्कत है, या एक ऐसी इमेज जो एक स्टेट पे सफलता का एक बड़ा मंत्र बनकर सामने आई, अब यहां पर भी अगर वो अपनाई जा रही है तो उससे कांग्रेस को दिक्कत है? अगर किसी भी गलत काम करने वाले की संपत्ति ध्वस्त की जाती तो इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है? जी पुनीत जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। और कमलनाथ जी ने ही शुरू किया था, तब इन्होंने किया। आपने देखा है इंदौर और भोपाल में क्या स्थितियां की थी कमलनाथ जी ने। ये पंकज जी जब कमलनाथ जी के साथ थे तब भी कमलनाथ जी की बात करते थे, अब वही झूठ बोल रहे हैं यहाँ के। आप देख लो, 2 साल में झूठ बोलने लग गए। ये वही, इन्होंने भी, ये भी प्रवक्ता रहे उस टाइम में कांग्रेस के, और इन्होंने बयान दिए कमलनाथ जी के समर्थन में, और आज उन्हीं के विरोध में बयान दे रहे हैं। तो ये तो प्रजातंत्र है, हमारे मध्य प्रदेश और देश का प्रजातंत्र है, इसमें सब सुविधाएं है बोलने की। तो धन्यवाद उनको कि वो जो स्वीकार कर रहे हैं। पर मेरा कहना ये पुनीत जी, कांग्रेस के जमाने में भी हुआ है, और मेरा ये कहना है आप कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, कार्रवाई करना चाहिए गलत अगर काम कर रहा है। पर आप अभी क्यों कर रहे हैं? 15 साल से सरकार थी आपकी, 2 साल से अभी सरकार अभी यहाँ मध्य प्रदेश में फिर से बन गई थी, इसमें क्यों नहीं किया आपने? आप इसमें क्यों चुप बैठे रहे? इसमें कई बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, 4-4 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार किए लोगों ने, उनके साथ आपने क्यों नहीं किया? और मैं पंकज चतुर्वेदी जी से पूछना चाहता हूं कि यूपी का मॉडल अगर आप ले रहे हैं और यूपी का शिवराज सिंह मॉडल अपना रहे हैं, तो आप बताइए वहां जो किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई थी आपके मंत्री के बेटे ने, उस पर क्या कार्रवाई की आपने? आपके सांसद या विधायक ने भी वहां 376 किया था, लड़की को हत्या हो गई थी, उसके घर वालों को परेशान किया था, तो उस पर कार्रवाई क्या की?
आप दोहरी बात करते हैं। एक अपना आदमी फंसता है, उसको कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, दूसरा फंसेगा तो कार्रवाई करेंगे। तो आप तो स्पष्ट करें कि भाजपा का नेता भी होगा तो हम उसको फांसी पर चढ़ाएंगे, उसकी बिल्डिंग गिराएंगे, उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने कोई काम नहीं किए, यूपी में भी किया है तो सिर्फ पक्षपात करके कुछ लोगों के साथ में किया, कुछ लोगों को बचाया गया है, विधायक को बचाया गया है, मंत्री के पुत्र को बचाया गया है, तो क्यों बचाते हैं दोगने साहब? आपको बचाना चाहिए था क्या? तो जनता ने अपनी तरफ से एक जवाब दिया है कि उन्होंने क्या इन सारी बातों पर सोचा, लेकिन आपकी बात का जवाब यहाँ देना चाह रहे हैं चतुर्वेदी जी, दें जी। पंकज जी बताएं। देखिए पुनीत जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के सारे थोथे आरोपों को खारिज कर दिया। जिस प्रकरण का ये जिक्र कर रहे हैं हमारे मित्र दोगने जी, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, सुन तो लीजिए, अरे दोगने जी सुन तो लीजिए, दोगने जी पुनीत जी, मेरा आग्रह अच्छी डिबेट, पुनीत जी मेरा आग्रह कि अच्छे से डिबेट करा लीजिए पुनीत जी, पुनीत जी, पुनीत जी मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर इस प्रकार की डिबेट होगी। पुनीत जी, आप जरूर पूरी बात जी, आपने आरोप लगाया, उत्तर लेने दें जी। पंकज जी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये जिस प्रकरण का उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहा हूं उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में जो भी प्रक्रिया कार्रवाई करी सुप्रीम कोर्ट ने करी है। पर कांग्रेस की आदत है कि वो हर संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाती, जैसे इस मामले उठा रही है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने कांग्रेस को कहा था ना आपसे कि याददाश्त कमजोर, अभी मैंने गिनाया कि मध्य प्रदेश को डकैतों से मुक्त कराया भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने, मध्य प्रदेश को नक्सलवादियों से मुक्त कराया भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने, मध्य प्रदेश को, सुन लो दोगने जी, मध्य प्रदेश को सिमी के नेटवर्क से मुक्त कराया शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना लाई मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी की सरकार, मध्य प्रदेश में देश ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारतीय जनता पार्टी की योजना, और दुष्कर्म के खिलाफ फांसी का, मृत्यु दंड का प्रावधान करने वाले मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, देश का पहला राज्य, और देश के बाकी राज्यों ने मध्य प्रदेश का अनुसरण किया। हमारी लाडली लक्ष्मी योजना का देश के लोग अनुसरण कर रहे हैं। 45 लाख बहन बेटियों का सम्मान हो चुका है और लाभ मिल चुका है उस योजना का। दूसरी योजना मैं तो ये जानना चाहता हूं कि क्या ये बलात्कारियों के पक्ष में है कांग्रेस? ठीक है, उत्तर दे दें दोगने जी, उत्तर दे दें। क्यों विरोध कर रहे हैं? बलात्कारी के पक्ष में आप हो, बुलडोजर मामा की सरकार है, कांग्रेस के सामने आएगी तो नहीं बख्शेंगे। कांग्रेस हमेशा काम करती है, जो बोलती है वो अरे करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बचाया, याद समझ में, दोगने जी आप तो विधायक रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उंगली उठा रहे हो। अरे दोगने जी समझदारी की बात करो, दोगने जी समझदारी की बात करो, विधायक रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उंगली उठा रहे हो। और आप सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी भाई, सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट सोनिया जी राहुल जी थोड़ी जांच कर रही है, वो लोग भी जमानत पर है। अच्छा ये बताओ, सोनिया जी राहुल जी ये जमानत पर है कि नहीं? सरकार को क्यों? अरे दोगने जी, सोनिया जी राहुल जी जमानत पर है कि नहीं? दोगने जी, सोनिया जी, मम्मी जी, भैया जी जमानत पर है? अरे सोनिया जी राहुल जी जमानत पर है कि नहीं? दोगने जी, सोनिया जी जमानत पर है, राहुल जी जमानत पर है कि नहीं घोटाले के मामले में? दोगने जी, अरे उत्तर तो दीजिए। दोगने जी, 2 सवाल, सोनिया जी राहुल जी जमानत पर है कि नहीं, और कांग्रेस दुष्कर्मियों के साथ क्यों है? आपके पेट में दर्द क्यों है? आप बहन बेटियों के खिलाफ क्यों है दोगने जी? मध्य प्रदेश की बहन बेटियां आपको उत्तर देंगी जब अवसर आएगा। दोगने जी, ऐसा करारा जवाब मिलेगा कांग्रेस को कि बची कुची जो अकड़ है ना वो भी चली आएगी। अरे शर्म करो, बहन बेटियों थोड़ा सा मुद्दे पर अपने लौटे पंकज जी और दोगने साहब थोड़ा सा वापस उस मुद्दे पर आएंगे। एक उसका पहलू ये भी है डॉक्टर दोगने, एक उसका पहलू ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई इमेज ऐसी बनाई जा रही, दोगने जी पर अपने लोगों को मत बचाइए। ठीक है दोगने जी, मेरा एक सीधा और सिंपल सवाल था, चूंकि हर एक राजनीतिक दल चुनाव में लड़ता है, विरोधी के तौर के ऊपर आप कमियां निकालते हैं, उन पर प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये बात कांग्रेस पार्टी समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा स्लोगन बीजेपी का था वो था भय मुक्त प्रशासन का और माफिया मुक्त राज्य का, और उसमें एक छवि बनाई गई कि बाबा बुलडोजर वाले, अब यहाँ पर मामा भी बुलडोजर वाले बन रहे हैं। लगातार वो तो शासन करते रहे, लेकिन अब इसमें ये छवि क्या कांग्रेस को डबल टक्कर देगी, इसीलिए इस बात की चिंता कांग्रेस पार्टी को है, या कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए पुनीत जी, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने देखा है कमलनाथ जी ने, आपने देखा इंदौर में भी कार्रवाई की, भोपाल में भी कार्रवाई की, जौनपुर में भी, ग्वालियर में की। आपने देखा कमलनाथ जी की सरकार में भी कार्रवाई हुई है। ये शुद्ध
चला कार्रवाइयाँ हर जगह हो रही है। हमारी सरकार ने तो और ज्यादा अच्छी कार्रवाइयाँ की है। ये तो छिपा रहे हैं अपने लोगों को। हमारी सरकार ने किसी को नहीं देखा कि कांग्रेस का है, बीजेपी का गुंडा है तो गुंडा है और गुंडा पे कार्रवाई होना चाहिए, बदमाश है तो बदमाश पे कार्रवाई होना चाहिए, रेपिस्ट है तो रेपिस्ट पे कार्रवाई होना चाहिए। ये कांग्रेस हमेशा बोलती है और करती है। इनके जैसे छिपाती नहीं है। दोगले साहब तर्क क्या है आपको क्यों लगता है, कांग्रेस को क्यों लगता है असर नहीं होगा? हाल में यूपी का नतीजा देश के सामने है। एक कड़ी टक्कर के बावजूद, सपा की इतनी जबरदस्त कोशिश के बावजूद वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी के। पुनीत जी, यूपी के नतीजे के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कितने भी कूदे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए सीट बढ़ी है क्या इनके यूपी में? अगर सीट क्यों कम हुई है? अगर ये अच्छा काम करते तो इनकी सीट बढ़ती ना, 300 से और ज्यादा जाती, 350 पहुंचती। कम क्यों हुई है? आपका उत्तराखंड में सीट कम हुई है, गोवा में सीट कम हुई है, आपके मणिपुर में सीट कम हुई है, पंजाब में सीट कम हुई है। तो सीट कम हुई है, कोई बड़ी नहीं है, तो इसमें इतने उत्साह की जरूरत नहीं है। जो उत्साह बता रहे हैं ना कि हमने यूपी में शेर मान लिया, हम भी पूछ रहे हैं क्वेश्चन आपसे। मैं केवल उस इमेज के आधार पर, पंजाब में सिर्फ 2 और सीट आपके है, तर्क के आधार के ऊपर ही बात को आगे ले जा रहा हूँ। जो आप यहाँ पर कह रहे हैं दोगले जी, जो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसका असर तो पड़ा है। उनको जीत तो वहां मिल गई, सरकार तो उन्होंने बना ली। ठीक है पंकज चतुर्वेदी जी, आप इस बात का उत्तर दें। क्या ये इमेज कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए घड़ी जा रही है? नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो नकल कर रहे हैं, अकल से काम करते हैं। तो 15 साल पहले चालू करते थे, सरकार ने उत्तर ले लीजिए। देखिए पुनीत जी, नकल कर रहे हैं, इसलिए अरे सुन तो दोगले जी सुनते नहीं, समस्या है। पुनीत जी देखिए अच्छे विषय पर बात ही नहीं हो पाती। देखिए पुनीत जी, मेरा आग्रह यह है कि किसी भी प्रकार के छवि निर्माण का विषय नहीं है, ये वास्तविक काम का विषय है। और मध्य प्रदेश में समय काल परिस्थिति के रूप अभी आवश्यकता थी कि माफियाओं के हौसलों को ध्वस्त किया जाए और उनको मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से इतना भयाक्रांत कर दिया जाए कि यदि वो बहन बेटी की तरफ आंख भी उठाए तो उनको लगे कि सरकार, बुलडोजर मामा शिवराज जी की सरकार उनको ध्वस्त कर देगी। और ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यानी चुनावी दायित्व नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का नैतिक दायित्व है। बहन बेटियों के प्रति, मध्य प्रदेश की आबादी, आधी आबादी के प्रति जो हमारा दायित्व है, हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। और यदि उसके लिए बुलडोजर मामा की छवि के रूप में सामने आता है तो ये संयोग है। और उसका कारण सिर्फ इतना है कि जब छोटा सवाल आपसे भी, साफ किया, जब नक्सलियों को समाप्त किया, जब सिमी का नेटवर्क ध्वस्त किया, एक छोटा सवाल आपके, ये पुलिस प्रशासन की सख्ती वाला, ये पुलिस प्रशासन की सख्ती का एक असर क्यों नहीं दिखता? इसमें पूरी तरीके से एक इमेज प्रशासन के ऊपर अंकुश, ये ना दिख करके एक पूरे के पूरे प्रदेश के मुखिया की इमेज, इसको लेकर के भी आपत्ति जताई है। ये कहा है कि पुलिस का डर होना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी का। देखिए ये आपत्ति कांग्रेस, देखिए पुनीत जी, आपत्ति कांग्रेस जताती रहे, उनका काम है, और वो देश भर में आपत्ति जता रहे हैं, लोग उनकी आपत्तियों को खारिज कर रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया हैं और मध्य प्रदेश की पुलिस को, मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को, मध्य प्रदेश के सारे विभागों के वो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, मध्य प्रदेश की सदन के नेता, मध्य प्रदेश के मुखिया। तो यदि मध्य प्रदेश के मुखिया के तौर पर यदि कोई बातचीत कर रहे हैं तो पुलिस का भी चेहरा है, वही प्रशासन का चेहरा है, वही तो मुख्यमंत्री जी का चेहरा है। पर लेकिन कांग्रेस को यह बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि नहीं होता था, वो भ्रष्टाचारियों का हिस्सेदार होता था, दलालियों का हिस्सेदार होता था, माफियाओं का हिस्सेदार होता था। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा श्रीमान उमंग सिंघार जी कहते हैं और आज भी अपने वक्तव्य पर कायम है। उन्होंने बताया था सरकार में रहते हुए अपनी पार्टी के एक नेता को, जो राज्यसभा के सांसद थे, कि वो भू माफिया, खनन माफिया, रेत माफिया, शिक्षा माफिया, सारे माफियाओं के भागीदार हिस्सेदार चचा जान श्रीमान दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार जी ने कहा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई छवि निर्माण जैसे कार्य नहीं कर रही है। हम काम कर रहे हैं बहन बेटियों के मान सम्मान अस्मिता को लेकर, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसका उत्तर मेरे मध्य प्रदेश की बहन बेटियां देंगी कि वो बुलडोजर मामा के अभियान के साथ हैं या कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों के साथ। चतुर्वेदी जी जो बोल रहे हैं, इनको देखिए, जब सरकार गिरी इसके बाद ये बीजेपी में गए हैं। सरकार जब कांग्रेस की थी, जब कांग्रेस में थे, ये कांग्रेस के लिए बात करते थे, और सरकार गिरी उसके बाद गए हैं। और उस टाइम तक कांग्रेस यही सरकार के बारे में बात करते थे, और आज बड़ी शर्म आ रही है कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप बताइए, जो झूठ बोल रहे हैं, आप
ये इन्होंने डकैतों की बात की, डकैत अर्जुन सिंह जी के जमाने में खत्म अरे हुए थे। शर्म करो, उन्होंने कांग्रेस बहन बेटी को किया था। खिलाफ हो उस पर। और इसके बाद कमलनाथ शर्म जी ने करिए, कार्रवाई की शर्म और ये करिए, खुद ही बात शर्म बोलते करिए रहे कि कांग्रेस जगह-जगह बहन पे, बेटियों और के इन्होंने खिलाफ प्रवक्ता के रूप है। में शर्म खूब बोला करिए है। कि और कांग्रेस दुष्कर्मियों और के इसके साथ बाद भी है। अभी भी शर्म अभी करिए देखें कि आप कांग्रेस बीजेपी माफिया बात के कर साथ रहे है। हैं। मेरा शर्म मेरा करिए ये कि कहना है कांग्रेस आरोपियों के साथ है। 15 उस साल पर हो गए शर्म सरकार करिए। चलाते यदि चला। शर्म करेंगे ना तो पानी भी कम पड़ेगा आपके लिए। यदि शर्म करेंगे तो समुद्र का पानी भी कम पड़ेगा। ऐसे कृत्य है कांग्रेस की। शर्म नहीं आती? बहन बेटी का विरोध करते हो आप, दुष्कर्मियों के साथ हो, माफियाओं के साथ हो। यह आचरण है कांग्रेस का, यह आचरण है। और बात करें तो चुनाव की 2% और 2 सीटें ये उत्तर प्रदेश में 98% की जमानत जब्त, गोवा में लगातार दूसरी हार, उत्तराखंड में लगातार दूसरी हार, मणिपुर में लगातार दूसरी हार, फिर भी मानने को नहीं हो तैयार, फिर भी मानने को तैयार नहीं हो। चलिए साहब, साफ कर दिया, उसके बाद समझ मानने नहीं आ रहा नामान्य है। से कहें तो इसका जमीन पर कितना असर होता है? दोगने जी और चतुर्वेदी जी, जमीन पर इसका कितना असर होता है? प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर अपराधियों के बीच इसका कितना खौफ होता है? और आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर अगर कोई अच्छा बेहतर काम करेगा तो उस छवि का जनता के बीच में स्टैब्लिश होना ये भी कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन इसका जनता को कितना लाभ होगा ये देखेंगे, और नुकसान किस पार्टी को कितना होगा ये तो जनता तय करेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।